जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर हिंदी व्याकरण और हिंदी साहित्य के यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। तो वीडियो को पूरा अवश्य देखना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी आपके यहाँ तक पहुँचे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है ए और बड़ा ए वर्ण क्या कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं ये आपके लिए बताना है। तो कंठ तालव्य कहलाते हैं या नासिक के मूर्धन्य या ओष्ठ है। तो आपका यहाँ पर सही आंसर है ये क्या कहलाते हैं। आंसर बनता है तो आप कमेंट में आंसर जरूर बताएं क्या होगा सही आंसर। तो यहाँ पर ये कहलाते हैं कंठ तालव्य, यानी कि विकल्प नंबर आपका यहाँ पर एक राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे यहाँ पर क्या पूछा है, देखिए यहाँ पर आपका है सा शा सा हा कौन से व्यंजन कहलाते हैं। ये कौन से व्यंजन कहलाते हैं ये आपके लिए क्वेश्चन नंबर 2 में बताना है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है और आपका जो सही आंसर होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का भाई क्या होगा राइट आंसर। तो ये जो है संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। कौन से व्यंजन कहलाते हैं, संघर्षी व्यंजन ये कहलाते हैं। तो बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर अगला 4 क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। यहाँ पर शुद्ध वर्तनी बताना है तो कौन सी होगी शुद्ध वर्तनी। यहाँ पर 4 विकल्प भी आपके यहाँ पर दिए गए हैं। तो तहसीलदार इस प्रकार लिखेंगे। तो यहाँ पर आपके लिए तहसीलदार यानी कि विकल्प नंबर 1 में आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। तहसीलदार 1 जो दिया गया है वह आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका 5 क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है। स्वर संधि का उदाहरण बताना है तो कौन सा है। तो 4 विकल्प भी आपके यहाँ पर दिए गए हैं, संयोग, मनोहर, नमस्कार या पवन। तो आपके यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा स्वर संधि का जो उदाहरण है वह पवन आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका 5 का डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछा है यहाँ पर, देखिए अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा। देखिए अनुज शब्द है और इसको स्त्रीवाचक बनाने के लिए कौन सा वह प्रत्यय है जिसका प्रयोग यहाँ पर किया जाएगा। तो वह प्रत्यय आपके लिए बताना है। 4 विकल्प दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही आंसर है भाई क्या होगा राइट आंसर अप्रत्यय। बड़ा आ जो है आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। तो अप्रत्यय का प्रयोग यहाँ पर किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछा है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। तो यहाँ पर शुद्ध वर्तनी कृपा लिखना है। यहाँ पर किस प्रकार लिखेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 में बताना है कृपा किस प्रकार लिखेंगे। तो आपका यहाँ पर जो सही आंसर है वह क्या होगा राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आपका कृपा जो लिखा जाता है इस प्रकार लिखा जाता है। तो यानी कि विकल्प नंबर आपका 2 यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछा है, यहाँ पर समानांतर कहानी के प्रवर्तक कौन है। तो हिमांशु जोशी, मोहन राकेश, कमलेश्वर या मनमथनाथ गुप्त। तो क्वेश्चन नंबर आपका 8 है। 4 विकल्प दिए गए हैं। आंसर बनता है तो आप कमेंट में आंसर जरूर बताते जाएं। और क्वेश्चन नंबर 8 का आपका जो सही आंसर है मनमथनाथ कहानी के समांतर कहानी के जो प्रवर्तक पूछा है वह कमलेश्वर आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। यानी कि विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर है, कमलेश्वर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 9 पूछा, सदियों में प्रयुक्त संधि का नाम बताना है। सदियों में कौन सी संधि होगी, सदियों। तो यहाँ पर आपके लिए बताना है तो आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा सदियों में आपकी जो संधि होगी वह होगी कौन सी। 4 विकल्प दिए गए हैं, व्यंजन, स्वर, विसर्ग या इनमें से कोई नहीं। स्वर संधि होगी सदियों में। कौन सी होगी, स्वर संधि आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछा है, जितेंद्रिय में कौन सा समास है। जितेंद्रिय में आपका समास बताना है, द्वंद्व या बहुब्रीहि या तत्पुरुष या कर्मधारय। तो यहाँ पर आपका द्वंद्व लिखा है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर आपका यहाँ पर जितेंद्रिय में समास बताना है। तो बिल्कुल सही। 10 का आपका बहुब्रीहि आपका राइट आंसर है, यानी कि विकल्प नंबर आपका बी यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या पूछा है, मुख्य दर्शन में कौन सा समास है। तो मुख्य दर्शन में आपके लिए यहाँ पर समास बताना है। मुख्य दर्शन में कौन सा समास है। 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं और क्वेश्चन नंबर 11 है राइट आंसर होगा 11 का। आपका मुख्य दर्शन में जो समास है वह तत्पुरुष है। कौन सा है, तत्पुरुष आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या पूछा गया है, स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। देखिए स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द जो कहलाते हैं ऋण, यौगिक, योग ऋण, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 का आपका जो सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 12 का
वह आपका यहाँ पर 12 का राइट आंसर, विकल्प नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर होगा, यौगिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? यौगिक आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 13 क्या पूछा गया है? तो क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में से कौन सा जो है अनंत का पर्यायवाची है? अनंत का पर्यायवाची बताना है आपके लिए। यहाँ पर अनंत का पर्यायवाची कौन सा होगा? 4 विकल्प दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, अनंत का जो पर्यायवाची होगा वह निस्सीम होगा। क्या होगा? निस्सीम आपका यहाँ पर राइट आंसर है, यानी कि विकल्प नंबर 1 सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? देशज शब्द का चयन करना है। यहाँ पर देशज शब्द कौन सा है? 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर है 14 है, और 14 का सही आंसर आपका देशज शब्द में जो हो जाएगा वह आपका यहाँ पर सभी के लिए पता होगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, लोटा। लोटा आपका यहाँ पर ये जो है देशज शब्द है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? प्रगतिवादी आलोचना का आधार क्या है? प्रगतिवादी आलोचना का आधार बताना है आपके लिए। यहाँ पर 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं, और 16 का जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 16 का वह है आपका यहाँ पर राइट आंसर। 16 का क्या है? मार्क्सवादी आपका विकल्प नंबर बी राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही। विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर है। पैर तले की जमीन नाटक जो मोहन राकेश का अधूरा नाटक था, इसे पूरा किसने किया? तो ये अधूरा नाटक था पैर तले की जमीन, किसका नाटक था? मोहन राकेश का अधूरा नाटक था। इसको पूरा किया है भुवनेश्वर, कमलेश्वर, प्रताप नारायण मिश्र या हरिवध। तो इसको जो पूरा किया है वह किसने किया है पूरा? तो यहाँ पर बता दीजिए। 4 विकल्प भी आपके दिए गए हैं, और 17 का सही आंसर आपका जो होगा वह है आपका कमलेश्वर, यानी कि विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर है, कमलेश्वर। क्वेश्चन नंबर 18 है, हिंदी में समस्या नाटकों के जन्मदाता किसे माना जाता है? हिंदी में बताना है। तो हिंदी में समस्या नाटकों की जो जन्मदाता माने जाते हैं वह कौन माने जाते हैं? उपेन्द्र नाथ अश्क, लक्ष्मी नारायण मिश्र या सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, मोहन राकेश या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 18 है, महत्वपूर्ण है, और इसका जो सही आंसर है वह है आपका लक्ष्मी नारायण मिश्र आपका यहाँ पर सही आंसर है, विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा है, कबीरा खड़ा बाजार में तथा हनुस नाटक के जो रचयिता हैं वह कौन है? ये आपके नाटक हैं, और इसके जो मतलब रचयिता हैं वह मुद्रा राक्षस हैं, भीष्म साहिनी, सुतुर उनके या कल्पांतर। तो आपका यहाँ पर जो है नाटक पूछा है आपसे, यहाँ पर रचयिता पूछा है इस नाटक के, तो वह हैं कौन है आपके यहाँ पर? तो विकल्प नंबर बी आपका राइट आंसर है, यानी कि भीष्म साहिनी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 20 पूछा है, मोहन राकेश के किस नाटक में मध्य वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाया गया है? तो मोहन राकेश का वह कौन सा नाटक है यहाँ पर आपके लिए बताना है जिसमें मध्य वर्गीय पारिवारिक समस्या को दर्शाया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है, महत्वपूर्ण है, और इसका जो सही आंसर है 20 का वह है आपका यहाँ पर राइट आंसर। क्या है राइट आंसर? 20 का राइट आंसर आधे अधूरे, बिल्कुल सही, आधे अधूरे आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 क्या पूछा है, प्रसाद की किस कृति का अन्य भाषाओं में भी अनुवाद हुआ था? तो वह कौन सी कृति है? लहर है, झरना है, कामायनी है या स्कंदगुप्त है? क्वेश्चन नंबर 21 है, प्रसाद की किस कृति का अन्य भाषाओं में भी अनुवाद हुआ था? तो आपका यहाँ पर सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 21 का कामायनी। कामायनी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, विकल्प नंबर आपका यहाँ पर 3 राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 22 पूछा है, छायावाद की प्रमुख विशेषता है। छायावाद की प्रमुख विशेषता बताने हैं आपके लिए, कौन सी है छायावाद की प्रमुख विशेषता? क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर बता दीजिए। महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है और इसका जो सही आंसर है वह क्या होगा राइट आंसर? तो आपका सही आंसर है छायावाद की प्रमुख विशेषता जो है वह है आपकी प्रकृति का मानवीकरण। विकल्प नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 क्या पूछा गया है? तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 23 दिया गया है। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 23 क्या दिया गया है? किन रचनाओं को क्रमशः छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला और हिंदी का मेघदूत कहा जाता है? तो किन रचनाओं को क्रमशः छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला और हिंदी का मेघदूत कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर यहाँ पर बताइए। महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है और आपका यहाँ पर 23 का जो सही आंसर है वह है आपका यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर? तो झरना और आंसू। झरना और आंसू जो है इसको छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला और हिंदी का मेघदूत इसको कहा जाता है इनको। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर जो 24वां दिया गया है वह क्या दिया है? स्नेह निर्झर बह गया है
स्नेह निर्झर बह गया है, रेत सा तन रह गया है, किसकी पंक्ति है ये? पंक्ति बताना है सुमित्रा नंदन पंत, निराला, महादेवी वर्मा, बालकृष्ण शर्मा। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आपका जो सही आंसर है वह क्या होगा? 24 का राइट आंसर। तो आपका यहाँ पर 24 का सही आंसर है विकल्प नंबर आपका यहाँ पर 2 राइट आंसर है निराला। निराला आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही निराला, विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? देखिए, बदने तू भी भली बनी, पाई मैंने आज तुझी में अपनी चाह धनी, किसकी पंक्ति है ये? महादेवी वर्मा, निराला, मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी। क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर आपके लिए यहाँ पर बताना है। क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर क्या होगा? और 4 विकल्प भी आपके यहाँ पर दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है और मैथिली शरण गुप्त आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। मैथिली शरण गुप्त आपका यहाँ पर राइट आंसर है, यानी कि विकल्प नंबर 3 सही आंसर होगा। हिंदी का बायरन किस कवि को कहा जाता है? हरिवंश राय बच्चन, भगवती शरण वर्मा, रामेश्वर शुक्ल अंचल या विद्यापति कोकिल। क्वेश्चन नंबर 26 है और 26 का सही आंसर होगा कि हिंदी का बायरन जो कहा जाता है वह कौन से कवि को कहा जाता है? हिंदी का बायरन हरिवंश राय बच्चन, यानी कि विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, इनको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 26 हो गया है। 27 पर देख लेते हैं। भाषा का जादूगर किसे कहा जाता है? प्रेमचंद, शिवपूजन सहाय, रामचंद्र शुक्ल या सदगुरुशरण अवस्थी। तो क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 27 है और 27 का जो सही आंसर है वह आपका क्या होगा? भाषा का जादूगर जो है किसको कहा जाता है? तो आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 27 का शिवपूजन सहाय। किसको कहा जाता है? शिवपूजन सहाय, यानी कि विकल्प नंबर आपका यहाँ पर बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका 28 पूछा, अधिकार सुख कितना मादक किंतु सारहीन है, पंक्ति प्रसाद के किस नाटक से है? तो ये पंक्ति जो है प्रसाद के नाटक से है। और कौन से नाटक से है? तो आपका राइट आंसर होगा ध्रुव स्वामिनी से। किससे है? ध्रुव स्वामिनी, यानी कि विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 29 पूछा गया है, रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो रश्मिरथी पर, परशुराम की प्रतीक्षा पर, कुरुक्षेत्र पर या उर्वशी पर? ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है आपका, यानी कि आपका ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि इस पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो वह रचना बताना है। तो आपका राइट आंसर होगा 29 का यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर 29 का? तो उर्वशी आपका बिल्कुल सही। उर्वशी जो रचना है ये रचना किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर की, और इसी रचना पर इनको क्या मिला था? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर आपका 30 क्या पूछा? प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो प्रकृति के सुकुमार कवि जो कहा जाता है जयशंकर प्रसाद, पंत, महादेवी वर्मा या निराला। तो क्वेश्चन नंबर 30 है और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका ये क्वेश्चन है। और आपका यहाँ पर सही आंसर होगा क्या होगा? राइट आंसर पंत। पंत को कहा जाता है, सुमित्रा नंदन पंत को, प्रकृति के सुकुमार कवि। क्वेश्चन नंबर 31 कवि सम्राट किसे कहा जाता है? अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला या जयशंकर प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 31 है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और 31 का जो सही आंसर है वह आपके लिए बताना है। कवि सम्राट किसे कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 31 का आपका जो सही आंसर है अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32 पूछा, पुष्टि मार्ग के संस्थापक आचार्य हैं नाभादास, वल्लभाचार्य, गोविंद स्वामी या गोस्वामी विट्ठलनाथ। पुष्टि मार्ग के संस्थापक आचार्य पूछा है, संस्थापक आचार्य। तो आपके यहाँ पर जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 32 का वह आपका यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर वल्लभाचार्य आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। वल्लभाचार्य आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 33 पूछा गया है, शब्दार्थौ सहितम काव्यम, ये उक्ति किसकी है? मम्मट, भामह, कुंतक या चिंतामणि। ये उक्ति तो कई बार पूछी जा चुकी है आपकी एग्जाम में। ये परिभाषा इस प्रकार है, किसकी है ये? तो आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर है भामह। किसकी है? भामह आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर आपका 34 क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 34, इनमें से कौन सी रचना कृष्णा सोबती की है? कृष्णा सोबती की आपके लिए बताना है कौन सी वह रचना है। 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं, तो कृष्णा सोबती की बताना है। तो आपका यहाँ पर सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 34 का जिंदगी नामा। जिंदगी नामा जो रचना है ये कृष्णा सोबती जी की है, तो याद रखना है विकल्प नंबर सी राइट आंसर है। आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 35 पूछा है,
कि यहाँ पर क्या पूछा है, ज्ञान मार्ग की शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है। तो जो ज्ञान मार्ग की शाखा के कवि हैं इनको किस नाम से जो है पुकारा जाता है, ये आपके लिए बताना है। तो आपका यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, 4 विकल्प दिए गए हैं और इनको पुकारा जाता है किस नाम से, तो आपका सही आंसर है संत कवि के नाम से। बिल्कुल सही, संत कवि के नाम से इनको जो है पुकारा जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 36, रामचरितमानस की भाषा क्या है। तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, भोजपुरी, प्राकृत, ब्रजभाषा या अवधी। रामचरितमानस की बताना है, भाषा बताना है इसकी क्या भाषा है। तो आपका यहाँ पर सही आंसर होगा अवधि, राइट आंसर, बिल्कुल सही अवधि, यानी कि विकल्प नंबर डी आपका सही आंसर है। मनोविश्लेषणात्मक शैली के रचनाकार हैं तो प्रेमचंद्र हैं, रांगी राघव, इलाचंद जोशी या वृंदावन लाल वर्मा। तो क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर है कि मनोविश्लेषणात्मक शैली के जो उपन्यासकार हैं वह कौन है। तो आपका यहाँ पर सही आंसर होगा इलाचंद जोशी। इलाचंद जोशी आपका राइट आंसर है, बिल्कुल सही। तो इस प्रकार अपनी यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कंप्लीट हुए। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में जरूर बताएं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी आपके यहाँ तक पहुँचे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।